नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिसिप्लिन ट्रेड। और देखिए आज है 9 फरवरी 2022 और देखिए मॉर्निंग में जो मैं टेलीग्राम चैनल पर भी अपना व्यू शेयर करता हूँ उसमें मैंने आपको बताया था मार्केट भी 70 पॉइंट जैसा एसजीएफ ऊपर दिख रहा था। मार्केट ओपन गैप अप 103 पॉइंट अबव रेजिस्टेंस एरिया। इफ प्राइस होल्ड ओपनिंग लेवल टेक एग्रेसिव लॉन्ग और वेट फॉर गुड पुल बैक फॉर गोइंग लॉन्ग ट्रेड। तो अगर सस्टेन रहती है ऊपर की तरफ ही जा रही है, हाई हाई लग रहे हैं, तो फिर लॉन्ग ट्रेड करेंगे या तो फिर वेट करेंगे अच्छे खासे फुल बैक का। पर देखिए मार्केट खुलने के बाद जैसे ये बैंक निफ्टी में मैंने एक ट्रेड लिया था, तो देखिए खुलने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू हाई लग रहे थे। जस्ट मिनट। ओके, तो देखिए खुलने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू हाई लग रहे थे। तो जैसे ही एक मिनट पर चार्ट में बताऊँ आपको मैं। देखिए जैसे ये पुल बैक का ये हाई लगा, एक्चुअली मैं प्लान कर रहा था जब ये यहाँ पर ये पुल बैक जैसा आया था यहाँ पर 9:26 के करीब करीब यहाँ पर, तो यहाँ पर एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही थी, बट समाउ में वो लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर पाया। फिर जब यहाँ पर प्राइस कंटिन्यू इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा था और यहाँ पर जैसे ही हाई निकला, फिर यहाँ पर मैंने एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किया। मैंने ऐसे लिए नियर बाय कर रखा था कि भाई ज्यादा जो मेरा टारगेट रहता है उसके 120 130 पॉइंट के करीब करीब ही मैं रखूं। और देखिए ये जैसे ही यहाँ पर हाई निकला, अगेन यहाँ पर ये जो हाई बना है यहाँ पर, तो फिर मुझे लगा कि नहीं अब यहाँ पर मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ ही जा रहा है, तो यहाँ पर एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी रखनी चाहिए। और ये जो न्यू पीवट था वो मेरे असल था, बट इवेंचुअली काफी ज्यादा चलने की वजह से मार्केट में थोड़ा एक साइडवेज मोमेंटम आया। मैं बोला एक ये पुल बैक जैसा था, अगर मैं यहाँ पर ऊपर कहीं पर ट्रेड नहीं करता तो इजीली जब ये पुल बैक लेके प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था, अब देखिए ये देखिए ये पुल बैक जैसा जब प्राइस इस तरह से साइडवेज जाकर ऊपर की तरफ जा रहा था, तो यहाँ पर कहीं पर अगर मैं लॉन्ग ट्रेड रहता तो इजीली मेरे को यहाँ पर टारगेट अचीव हो जाता। पर थोड़ा एग्रेसिव में यहाँ पर ट्रेड कर गया, उस वजह से मेरा एसएल हिट हो गया। पर ठीक है, ट्रेड जो भी रहते हैं हमारे, प्रॉफिट और लॉस गेम का पार्ट रहता है, कभी आपको प्रॉफिट होता है तो कभी लॉस होता है। ओके, बट जिस हिसाब से देखिए एंड में मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया, मैंने ऑब्जर्व भी किया कि अगर ये हाई वगैरह निकलता सस्टेन करता है तो फिर स्विंग लॉन्ग अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अभी तो स्विंग लॉन्ग जैसा है, जब तक ये लो नहीं ब्रेक होता तब तक अभी हमें लॉन्ग करके ही जाना चाहिए। कल क्रेडिट पॉलिसी भी है, तो लेट्स सी देखेंगे कि क्या मोमेंटम रहता है। अगर डेली की बात करूं तो 197 पॉइंट जैसा अब है निफ्टी उन टाइम फ्रेम पे देखे, तो देखिए जो हमारा प्रिडिक्शन था मार्केट ने उस हिसाब से ही एक्ट किया है। जैसे यहाँ पर थोड़ा बहुत साइडवेज जैसा मोमेंटम दिया, बट मार्केट कंटिन्यू ऊपर ही जा रहा है। यहाँ पर अभी कुछ सेटअप वगैरह तो नहीं है। ओके, यहाँ पर सेटअप वगैरह तो नहीं है, तो कल अगर गैप अप खुलता है और सस्टेन रहता है प्राइस, अगर गैप अप खुलता है यहाँ पर या तो फिर यहाँ पर कहीं पर खुलता है सस्टेन है कि इस तरह से हाई लग रहे हैं, तो फिर यहाँ तक के टारगेट के लिए और दूसरा यहाँ तक के टारगेट के लिए लॉन्ग ट्रेड कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर फ्लैट खुलता है या नीचे भी खुलता है, तो यहाँ पर ये जो सपोर्ट एरिया है ये हमारा एसएल रहेगा। यहाँ इसके ऊपर प्राइस कहीं पे भी खुल के जैसे ही यहाँ से हाई लगने स्टार्ट होते हैं, तो हमें लॉन्ग ही अपॉर्चुनिटी करना चाहिए। शॉर्ट जो है वो जैसे ये जो पिवट है उसके नीचे देखिए मैंने अलर्ट भी लगा के रखा है, तो उसके नीचे अगर प्राइस जाता है और फिर कंटिन्यू लो लगते हैं, तो पॉसिबल है ये गैप एरिया फिल फर्स्ट हो और फिर और भी ये नीचे तक के टारगेट मिल सकते हैं अगर ये पिवट तोड़ के सस्टेन रहता है प्राइस। तो लेट्स सी देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं कल के लिए। डोजी जैसा कल मैंने बात किया था मोमेंटम है और प्राइस ऊपर भी खुला है। देखिए पूरी मूव का भी अगर आप कैलकुलेशन देखें तो ये जो डाउनफॉल मोमेंटम स्टार्ट हुआ है उसका भी अगर मैं कैलकुलेशन करने जाऊं तो ऑलमोस्ट 60% जैसा है। तो अगेन मार्केट में ऊपर की तरफ ही मोमेंटम आ रहा है। लेट्स से सेटअप वगैरह देखते हैं, स्विंग में कुछ हो तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जैसा प्राइस यहाँ पर खुलने के बाद नीचे की तरफ आया था, तो कुछ रेजिस्टेंस है तो नहीं अभी फिलहाल स्विंग में भी। बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट यहाँ पर ये देखेंगे प्राइस अगर होल्ड होकर नीचे की तरफ जाता है, लेट्स सी इंट्राडे में कुछ सेटअप वगैरह हो तो देखते हैं। नहीं, यहाँ पर इंट्राडे में भी कुछ सेटअप नहीं, तो ऑलमोस्ट यहाँ तक का टारगेट के लिए अगर फ्लैट वगैरह खुलता है यहाँ पर या तो फिर फ्लैट यहाँ पर कहीं पर खुलता है, खुलने के बाद अगर प्राइस कंटिन्यू ऊपर की तरफ ही जा रहा है इस तरह से,
तो यहाँ पर कहीं पर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा और सेकंड टारगेट ये जो एरिया है यहाँ तक के टारगेट के लिए हम लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। इसमें भी अगर शॉर्ट जो हमें जाना है तो ये जो पिवट एरिया है इसके नीचे प्राइस सस्टेन करके लो कंटिन्यू लो लो लगाती है तो फिर यहाँ तक के टारगेट के लिए यहाँ पर कहीं पर पुल बैक पर शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। गैप एरिया फिल करके अगर इस तरह से प्राइस ऊपर जाके अगर अगेन इस तरह से जा रही है तो फिर जो हमारा शॉर्ट है उसमें फिर एसएल के चांसेस रहेंगे, बट ये फिर हमें रिस्क लेना पड़ेगा। जैसे ये पिवट उठता है तो फिर शॉर्ट की तरफ हमें देखना है, फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है या कहीं पर भी खुलने के बाद अगर प्राइस को सपोर्ट मिलके कंटिन्यू हाई लग रहे हैं तो फिर हमें लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए हायर पे या तो फिर किसी छोटे मोटे पुल बैक पर। तो ये हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी में प्लान है। आप वेट कीजिए प्रॉपर प्राइस एक्शन का। जैसे मॉर्निंग में मेरे से थोड़ा सा एग्रेसिव एंट्री हो गया था, अगर मैं थोड़ा बहुत वेट करता तो इजीली यहाँ पर लोअर कहीं पर मुझे सेटअप मिलता तो फिर इजीली यहाँ पर प्रॉफिट जैसा आ सकता था। इसके लिए मैं बोलता हूँ डेली एंड वीडियो में वेट फॉर राइट अपॉर्चुनिटी एंड प्लान बेस्ट एट बेस्ट लोकेशन। अगर मेरा एनालिसिस आपको समझ में आता है तो आप प्लीज अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद।